आज जिन रसिक भक्त की कथा मैं आरंभ करने जा रहा हूँ, उनके लिए भक्तमालकार ने परिचय दिया प्रथम पंक्ति में कि गिरधरन रीज निज नाम मांझ साझो दियो। मैंने जिनको ठाकुर जी ने अपने नाम में साझेदारी दे दी। श्रीनाथ जी के परम भक्त, श्रीनाथ जी के परम अंतरंग सेवक, श्रीनाथ जी के परम सुहृद सेवक श्री कृष्णदास जी अधिकारी। अच्छा, एक भगवान का कृपा पात्र होता है और एक भगवान का प्रेम पात्र होता है। कृपा पात्र जो होता है वो बड़े थोड़े से प्रयास से बहुत अधिक भगवान से पाता है, भगवान से पाना चाहता है। और जो प्रेम पात्र होता है वो भगवान से कुछ नहीं पाना चाहता, वो भगवान को पाना चाहता है। तो ऐसे कृष्णदास जी अधिकारी जो कहने को कृष्ण के दास हैं, पर श्री ठाकुर जी ने नाम दिया कृष्णदास अधिकारी। एक और तो कृष्ण के दास हैं, पर दूसरी ओर उनके प्रेम के, उनके भाव के, उनकी सेवा के अधिकारी भी हैं। परम प्रवीण श्री श्रीनाथ जी की सेवा में, आप में से जिन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया हो वो जानते हैं कि उनसे ज्यादा लाडला ठाकुर 3 लोक 14 भुवन में कहीं नहीं है। घंटों श्रृंगार होता है श्रीनाथ जी का। और जब श्री ठाकुर जी को दर्पण दिखाया जाता है, अगर ठाकुर जी के मुख पर मृदु मुस्कान ना हो तो दर्शन खोला नहीं जाता। फिर श्रृंगार कराया जाता है ठाकुर जी का। जब तक श्री ठाकुर जी का मन भाया श्रृंगार न हो, जब तक श्री ठाकुर जी की मन रुचती सेवा न हो जाए, तब तक दर्शन नहीं कराया जाता। इस प्रकार अपने अनंत अनंत भावों से जिनको आज तक रसिक भक्त लाड़ लड़ाते आए, हालांकि आचार्य कुल की ये परंपरा होती है कि आचार्य का जो बड़ा पुत्र होता है वही गद्दी पर बैठता है। आज भी वृंदावन में जितने वैष्णव आचार्य और उनके ठाकुर सेवित हो रहे हैं, उनके यहाँ यही परंपरा और परिपाटी है कि जो आचार्य का पुत्र होता है उसी को सेवा का अधिकार मिलता है। जो आचार्य के कुलोत्पन्न होता है उसी को सेवा का अधिकार होता है। पर कृष्णदास जी ने अपनी विलक्षण सेवा से, कृष्णदास जी ने अपनी विलक्षण भावना से ऐसा अधिकार श्रीनाथ जी पर सच में पाया कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को, कृष्णदास जी को सेवा का अधिकार देना पड़ा। सेवा के अधिकारी हो गए केवल अपनी सेवा की भावना से। वृंदावन की रज में, ब्रज रज में उनकी अपूर्व निष्ठा थी। वो अपना आराध्य ही वृंदावन की रज को मानते थे। सबसे कहते थे कि इसी रज की कृपा से मुझे इन चरणों की सेवा मिली है, इसी रज ने मुझे आश्रय दिया, इसी रज ने मुझे इन श्री चरणों की सेवा के योग्य बनाया है। अद्भुत सेवा की भावना। वल्लभाचार्य जी महाराज रीझ गए और श्री श्रीनाथ जी की सेवा का समस्त भार कृष्णदास जी को सौंप दिया। और कृष्णदास जी भी ऐसे सेवा में सावधान, नित्य प्रति मन में ऐसी उमंग, नित्य प्रति मन में ऐसी तरंग कि जहां कोई सुंदर वस्तु देखें, प्रथम मन में ये भाव आ जाए कि ये वस्तु श्रीनाथ जी की सेवा में होनी चाहिए। एक बार किसी कार्य से आगरा गए कृष्णदास जी, देखा बाजार में किसी हलवाई की दुकान पर बड़ी बढ़िया जलेबी बन रही थी। पूरी गली महक रही थी जलेबियों की सुगंध से। बस यही भक्त का और सांसारिक व्यक्ति का भेद होता है। कृष्णदास जी के मन में तुरंत आया, आहा ऐसी सुंदर जलेबी बनती है, श्रीनाथ जी को भोग लगे तो कैसा आनंद हो जाए। अब श्रीनाथ जी की सेवा का यह नियम था कि बाहर की कोई वस्तु भोग में नहीं आती। और वैसे भी आगरा थे, श्रीनाथ जी विराजते थे वहां गिरिराज गोवर्धन पर, वहां तक जलेबी पहुंचते तो वैसे भी भोग के योग्य नहीं रहेगी। क्या करें, मन छटपटा रहा है कि जलेबी तो ठाकुर जी के भोग में जानी चाहिए। और हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है कि जब कोई सेवा का संकल्प करता है ना कि मुझे अमुक वस्तु श्री ठाकुर जी को अर्पण करनी है, तो उसकी सेवा का संकल्प तो करुणा निधान प्रभु तत्काल पूरा करते हैं। प्रत्यक्ष में वो घटना कभी भी घटे, आज घटे 2-5 बरस में घटे, लेकिन सेवा का संकल्प जब कोई निष्काम करता है, जब कोई केवल प्रभु के सुख के लिए सेवा का संकल्प करता है, श्री ठाकुर जी उस भाव को तुरंत अंगीकार कर लेते हैं। तो कृष्णदास जी के मन में चाह है, चटपटी है कि कैसे ये जलेबी श्रीनाथ जी तक पहुंचे। हाथ पांव धोए, निर्जन वन में जाकर एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। श्रीनाथ जी की रूप माधुरी का स्मरण हुआ, नैनों से प्रेमाश्रु झरने लगे,
हृदय गदगद हो गया और उन्होंने मन ही मन एक सोने के थाल में जलेबी सजाई और श्रीनाथ जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया। वैसे भी श्रीनाथ जी के लिए कहा जाता है कि राग और भोग के ठाकुर हैं, दो बातों से रीझते हैं। तो मन ही मन सोने के थाल में जलेबी सजाई और श्रीनाथ जी के सन्मुख अर्पण कर दी। इतनी विशुद्ध भावना थी। उधर आचार्य चरण गोसाई जी सेवा में हैं, संध्या का समय है, श्रीनाथ जी को संध्या का भोग पधराया गया है। बाहर की कोई वस्तु सेवा में आने का प्रश्न नहीं है। बाहर की तो छोड़िए कि श्रीनाथ जी की जो रसोई बनाता है, रसोईया, उसको इतना प्रसाद खिलाकर रसोई में भेजा जाता है कि ये मन से भी इस वस्तु का स्पर्श ना करे। माने उसको इतना छका दिया जाता है भोजन और सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थों को खिलाकर कि उसका मन भी श्रीनाथ जी को अर्पण की जाने वाली वस्तु का स्पर्श ना करे। और वस्तुतः अमनिया कहते भी उसी को हैं जो मन से भी ना छुआ गया हो। तो वहां गोसाई जी ने संध्या का भोग धरा है और जब भोग उसारने गए, पर्दा हटाया तो क्या देखते हैं कि बाकी के सब थाल तो यहाँ और वहाँ कर दिए श्रीनाथ जी ने, और बिल्कुल सन्मुख वो सोने का थाल जिसमें जलेबियां भरी हैं। कुछ कुछ लगता है देखकर कि श्रीनाथ जी ने अपने हाथ से उठाकर आरोगा है। गोसाई जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि जलेबी रखी तो नहीं थी, ये थाल सेवा में कैसे आ गया। फिर मन में सोचा कि आज लगता है किसी वैष्णव ने, आज लगता है किसी रसिक ने बड़े भाव में भरकर श्रीनाथ जी को ये जलेबियों का भोग लगवाया है, जो श्रीनाथ जी पाए बिना रह नहीं सके। और जब कृष्णदास जी वापस लौटे तो गोसाई जी ने तो सहज में चर्चा कर दी, लेकिन श्री कृष्णदास जी ने अपने गुरु के सन्मुख अपना ये गौरव मानना ठीक नहीं समझा। मन ही मन इस बात का आनंद लिया कि प्रभु आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, सेवा मौन होकर करो। कृष्णदास जी को गोसाई विट्ठल नाथ जी ने बताया कि आज संध्या को बड़ा चमत्कार, कल हमने देखा कि ऐसे ऐसे भोग रखा लेकिन जलेबी नहीं रखी थी। फिर भोग उसारने के लिए पर्दा हटाया तो देखा कि जलेबी का भरा थाल रखा है, किसी भक्त ने निश्चित भाव में भरकर लगाया होगा। कृष्णदास जी ने कहा, हाँ प्रभु ये तो भावग्राही हैं, निश्चित किसी सौभाग्यशाली वैष्णव के हृदय का भाव इन्होंने स्वीकार किया है, कर लिया है, लेकिन अपना नाम अपने मुख से कहा नहीं। कह देते तो गोसाई जी कितने प्रसन्न होते, हृदय से लगा लेते। लेकिन गुरुजनों के सामने, महत जनों के सामने, जिनकी कृपा से आपने वस्तु पाई हो, जिनकी कृपा से आपने सेवा का प्रसाद पाया हो, अपनी सेवा और अपने भाव का गौरव नहीं गाना चाहिए। बड़ी विलक्षण एक घटना और कृष्णदास जी के जीवन में घटी। सूरदास जी और कृष्णदास जी ये समकालीन थे। कृष्णदास जी कविता पद रचना करने में बड़े निपुण थे। जैसा मैंने कहा कि श्रीनाथ जी तो राग और भोग के ठाकुर हैं, तो पद रचना करने में बड़े निपुण थे। बड़ी सुंदर सुंदर पदावली रच रच कर और श्रीनाथ जी को सुनाते थे। श्रीनाथ जी भी बड़े प्रेम से सुनते थे। एक बार पद गा रहे थे श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठकर, कमल मुख देखत कौन अघार, कमल मुख देखत कौन अघार, सुनरी सखी नैना लोभी, सुनरी सखी दो नैना लोभी, और अधिक उलझाए कमल मुख देखत कौन अघार, कमल मुख देखत कौन अघार। बड़ा सुंदर पद। श्रीनाथ जी सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पीछे सूरदास जी आए। सूरदास जी ने व्यंग कर दिया, बोले कि कोई ऐसा पद गा के सुनाओ जिसमें हमारे पद की छाया ना पड़ती हो। अब सूरदास जी तो सागर हैं, उनकी वाणी का तो कोई आर पार नहीं है, था नहीं है। कृष्णदास जी ने कई पद गाए और सूरदास जी ने कहा कि इस पद में हमारे अमुक पद की छाप पड़ती है, ये पद तो अमुक पद की नकल लगता है, कोई ऐसा पद सुनाओ जिसमें हमारे किसी पद की छाप ना हो। कृष्णदास जी ने बहुत पद सुनाए। सूरदास जी ने हर पद का उत्तर दे दिया, बोले ये तो हमारे उस पद जैसा है। कृष्णदास जी खींच गए, आए कुटिया में, मन नहीं लग रहा भजन में, न साधन में, न लीला चिंतन में, और वही खींचते खींचते सो गए।
श्रीनाथ जी को दया आ गई। श्रीनाथ जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखकर और कृष्णदास जी के तकिए के नीचे धर दिया। सुबह जगे तो देखा बड़ा सुंदर पद लिखा है, ऐसा सुंदर जो न आज तक कभी सुना न जिसकी कभी कल्पना की। दौड़े दौड़े सूरदास जी के सन्मुख गए, बोले ले आए हम एक ऐसा पद जिसमें आपके किसी पद की कोई छाया कोई छाप दिखाई नहीं देती। सूरदास जी ने कहा अच्छा सुनाइए। कृष्णदास जी पद रचना भी करते थे और उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे, और वैसा मैंने देखा है कि जिस पर इनकी कृपा होती है, जिस पर रास बिहारी रीझते हैं, उसको ये संगीत का प्रसाद देते हैं, उसके जीवन में सहज ही ये प्रसाद होता है। कृष्णदास जी ने भाव में भरकर प्रेम में पग कर गाया। आवत बने कान्ह गोप बालकन संग। संध्या का समय है, गोधूली बेला है और लाल जी गोचारण करके गोकुल वापस पधार रहे हैं। उस छवि का वर्णन कृष्णदास जी कर रहे हैं। आवत बने कान्ह गोप बालकन संग, नेचुकी खुर रेणु क्षुरित अलकावली। भोह मन चाप वक्र लोचन बाण, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण। शीस शोभित मत मोर चंद्रावली। ऐसा नक्शिक ठाकुर के रूप लावण्य का वर्णन किया कि एक बार तो सूरदास जी की भी भाव समाधि लग गई। पद का गान पूरा हुआ तो सूरदास जी लठिया टेकते कृष्णदास जी के निकट आए और कंधे पर हाथ रख कर बोले कृष्णदास, ऐसा पद तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं बना सकता। सच बताओ ये पद कहाँ से लेकर आए हो, सच बताओ ये पद किसकी रचना है। अब तो कृष्णदास जी झेप गए। भक्त और भगवान के सामने कौन मिथ्या आलाप कर सकता है। कृष्णदास जी ने कहा कि झूठ कहने से तो धर्म की हानि है, मन मैला हो जाएगा। तो कह दिया कि रात को आपकी बात सुनकर बड़ा मन खिन्न हुआ, क्षुभित हो गया, बस उसी खीज में सो गए। सुबह देखा तो तकिया के नीचे ये पद रखा था। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में इसी समय, जब ये संध्या समय होता है और ग्वाल आरती ठाकुर जी की होती है, जब श्री कृष्ण गोचारण करके वापस लौटते हैं, आज तक उस दिन से लेकर आज तक मंदिर में नित्य प्रति संध्या को यही पद गाया जाता है। सूरदास जी को क्रोध आ गया। बोले अरे आप तो अपने सेवकों के मध्य में ही पक्षपात करते हैं, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। श्रीनाथ जी से रूठ गए। बोले अरे हम भी आपके सेवक, ये भी आपके सेवक, हम दोनों के बीच का झगड़ा, आप बीच में पड़े क्यों आए आप बीच में। सूरदास जी ने श्रीनाथ जी को कीर्तन सुनाना बंद कर दिया। प्रत्येक रसिक की अपनी एक समय की सेवा बंधी थी। सूरदास जी मंगला के समय सेवा करते थे, कीर्तन की सेवा। आज भी वही परिपाटी श्रीनाथ जी के मंदिर में चली आती है। बिना राग सुने श्रीनाथ जी जगते नहीं। सूरदास जी 2 दिन श्री मंदिर नहीं गए सेवा करने के लिए। गोसाई जी ने भी पूछवा भेजा, बोले हम आएंगे ही नहीं, हमको इनसे कोई अर्थ ही नहीं रखना है। जो अपने 2 सेवकों में भी पक्षपात करते हैं, ये स्वयं ऐसा करेंगे तो संसार क्या सीखेगा। बड़े उदास। कौन? सूरदास जी तो उदास थे ही थे, लेकिन श्रीनाथ जी उदास हो गए। जगते हैं लेकिन मंद मंद मुस्कुराते नहीं। तीसरे दिन तो सूरदास जी की कुटिया में पहुंच गए श्रीनाथ जी। मस्तक झुकाया, क्षमा मांग ली। बोले बाबा आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, आज के बाद हमसे ऐसा अपराध नहीं होगा। पर तुम्हारा कीर्तन सुने बिना तो मेरी आंख नहीं खुलती, तुम्हारा कीर्तन सुने बिना मुझे कुछ सुहाता नहीं, तुम्हारा कीर्तन सुने बिना शैया से उठने को मन नहीं करता। सूरदास जी ने देखा कि क्षमा मांगते हैं, वचन भी दे दिया आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। मन ही मन रीझ गए ठाकुर जी की बुराई पर, मन ही मन रीझ गए कि अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, वो अपने भक्तों के कैसे वश में हैं, वशीभूत हैं, और अपना यश यही कहकर प्रतिष्ठित करते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ।
कोई मुझ पर पक्षपात का दोष लगाए 100 बार लगाए, अनंत बार लगाए, पर मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। एक बार श्री कृष्णदास जी फिर किसी कार्य से आगरा गए। बाजार में घूम रहे थे, कान में एक बड़ा सुंदर स्वर सुनाई पड़ा। कोई युवती बड़े सुंदर स्वर में गीत गा रही थी। कृष्णदास जी उस गीत के, उस सुमधुर संगीत के स्वरों से आसक्त हुए, उस स्वर लहरी का पीछा करते करते पहुंचे तो देखा क्या, वो तो एक वेश्या का घर था, एक नगर वधू का घर था। चढ़ गए ऊपर, देखा एक बड़ी अपरूप रूपवती यौवन संपन्ना, जिसका असाधारण रूप से मधुर कंठ नृत्य की अद्भुत अद्भुत गतियां लेती हुई और संसार के विषयी पुरुषों को रिझा रही है। कृष्णदास जी ने कहा ऐसा सुंदर संगीत तो हमारे श्रीनाथ जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। एक बार मन ने सोचा कि वेश्या है, फिर बोले क्या हुआ, कमल कीचड़ में ही तो खिलता है। और फिर मन से संकल्प ले लिया कि इसका गान, इसका नृत्य तो हमारे श्रीनाथ जी देखे तो रिझ जाएंगे। स्वर्ण के मुद्राओं से भरी थैली उस वेश्या को दी और कहा आज रात को आप तुम हमसे हमारे गृह पर मिलने आ जाना। देखो ना कोई लोक की लाज, ना इस बात का भय कि संसार क्या कहेगा, मन में सेवा का ऐसा उत्कट भाव कि बस अब मुझे किसी भी तरीके से इसको श्रीनाथ जी के सन्मुख ले जाना है और इसके गीत और नृत्य से श्रीनाथ जी को रिझाना है। तो कृष्णदास जी ने कह दिया, संकेत कर दिया, रात को हमारे घर चली आना। वेश्या ने देखा कि जो केवल 2 बात करने के नाम पर स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दे गया, जाने कितना रईस होगा, बड़ा धनवान दिखता है, मुझे तो माला माल कर देगा। वेश्या अपना श्रृंगार कर कर और पहुंच गई। पर श्री कृष्णदास जी का रूप देखा, जैसा कि मैं प्राय कर निवेदन करता हूं कि भक्त का रूप मन को विकृत नहीं करता, मन को निर्मल करता है। कृष्णदास जी का रूप देखा, श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी में छके उनके नयन देखे, श्री ठाकुर जी की प्रेम माधुरी में छकी उनकी वाणी सुनी, वेश्या का चंचल मन स्थिर होने लगा। उसने कहा कि मैं तो अपने सेठ का एक बड़ा छोटा सा अदना सा मुनीम हूं, तुम्हें मुझे नहीं रिझाना, तुम्हें तो मेरे सेठ जी को रिझाना है। वेश्या ने सोचा जिस सेठ का मुनीम इतना धनवान है, उस सेठ का तो क्या कहना होगा। वेश्या ने कुछ नहीं पूछा, कुछ मोल भाव नहीं किया और प्रस्तुत हो गई, तैयार हो गई संग चलने के लिए। कृष्णदास जी भी अगले दिन उसको अपने रथ पर बैठाकर आगरा से चल दिए जतिपुरा की ओर। मार्ग में लोग तरह तरह की बात करते हैं, वही बात को निंदत को बंदत और वृथा बकत बहु तेरे। पर कृष्णदास जी के मन में आज एक अद्भुत उल्लास है, मानो उनका मन पल पल कहता है कि मोए तो अपनो दूल्हो राजी चाहिए। मेरी इस भेंट से श्रीनाथ जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी इस भेंट से श्रीनाथ जी अवश्य रीझ जाएंगे। सेवक का सेवा करने का एक ही अभिप्राय होता है, वो केवल एक ही भाव चाहता है सेवा के प्रतिफल में, कि वो जब सेवा प्रस्तुत हो जाए, जब वो सेवा संपादित हो जाए, श्री ठाकुर जी एक बार मंद मंद मुस्कुरा दें, बस नेक ही सुहास सखी सार है बिलासन को। बस उनकी वो मंद मंद मृदु मुस्कान का प्रसाद पर्याप्त होता है सेवक को सदा सदा के लिए तृप्त कर देने के लिए। पहुंचे, जतिपुरा के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आज कृष्णदास जी को क्या सूझी। किसी ने कहा कि अनधिकारी व्यक्ति को अधिकार दे दो, सत्ता दे दो, तो वो ऐसे ही मद में उन्मत्त हो जाता है। ये अब अपनी सत्ता का, अपने स्थान का दुरुपयोग करने लगे हैं। ये कैसी सेवा हुई, ये कैसी भावना हुई कि वेश्या को अपने संग बैठाकर यहाँ ले आए हैं, और तो और वेश्या को मंदिर में ले जाना चाहते हैं। पर गोस्वामी विठलनाथ जी तो श्री कृष्णदास जी के हृदय की स्थिति जानते थे, समझते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री यमुना जी में स्नान कराया, श्रीनाथ जी का प्रसादी अंगराग दिया वेश्या को लगाने के लिए, श्रीनाथ जी के प्रसादी वस्त्र दिए, उसको धारण कराए, श्रीनाथ जी के प्रसादी आभूषण धारण कराए, और जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख लेकर आए, श्रीनाथ जी का पट खुला। श्री कृष्णदास जी ने संकेत किया कि तुम्हें इनको रिझाना है। सर्वप्रथम तो वो भेंट एक भक्त की थी, परम रसिक की थी, परम वैष्णव की थी। जैसे ही श्रीनाथ जी को रिझाने का संकल्प श्री कृष्णदास जी के मन में आया, उस वेश्या को तो श्रीनाथ जी तभी स्वीकार कर चुके थे।
अंगीकार कर चुके थे। और एक होता है ठाकुर जी का दर्शन और एक होता है ठाकुर जी से मिलन। जब पट और जीव भगवान को देखता है तो ये दर्शन होता है, और जब भगवान जीव को देखते हैं तब ये मिलन हो जाता है। दर्शन एक पक्षीय होता है, एक ओर से होता है, और मिलन दोनों ओर से होता है। केवल वेश्या की दृष्टि में श्रीनाथ जी नहीं आए, श्रीनाथ जी की भी कृपा दृष्टि उस अपूर्व भाग्यवती जिसको एक संत ने अंगीकार कर लिया था उस पर पड़ चुकी थी। वेश्या के रोम रोम में श्रीनाथ जी की रूप माधुरी रम गई। वेश्या के मन की स्थिति कहने में नहीं आती। जितना वेश्या के पास था, जितनी कला, जितना गुण, जिस रूप और लावण्य से वो संपन्न थी, उसने कहा कि आज मुझे अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देना है, आज मुझे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है इन श्री चरणों पर। संसार के विषयी पुरुषों को तो मैं आज तक रिझाती आई हूँ, आज जाने इस संत की, इस देव दुर्लभ कृपा से मेरे जीवन में ये क्षण आए हैं। नारद जी ठीक कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभ हो। ऐसे किसी महत जन का संग होता तो दुर्लभ है, अगम्यो, उसकी महिमा कहने सुनने में भी नहीं आती, परंतु अमोघश्च, लेकिन अमोघ होता है, खाली नहीं जाता, भगवान की प्राप्ति करा देता है। इसीलिए संत की महिमा गाई जाती है। पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, ये लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। इसलिए ठाकुर जी को अपने मुख से कहना पड़ता है, मोते अधिक संत करी लेखा। और अपना अपराध प्रभु सहन करते हैं, वहन करते हैं। भक्त का अपराध प्रभु से सहन नहीं होता, भक्त के भाव को वो अस्वीकार नहीं कर सकते। श्री ठाकुर जी की दृष्टि नहीं गई कि ये वेश्या है, श्री ठाकुर जी की दृष्टि गई कि ये तो मेरे परम प्रिय कृष्णदास के द्वारा लाई गई एक भेंट है, जिसको मुझे अपने चरणों में नहीं अपने हृदय में रखना है, अपने हृदय से अंगीकार करना है। वेश्या अद्भुत तान तरंग लेकर नृत्य करने लगी, अद्भुत गीत, अद्भुत संगीत। आज मानो कोई देवांगना उतर आई हो उस मंदिर के प्रांगण में। जितना वो जानती थी तन मन प्राण से समर्पित कर दिया श्री चरणों में, श्री चरण कमलों में सर्वस्व का अर्पित कर दिया। और जहाँ से मैंने आज अपना निवेदन आरंभ किया था कि आप और मैं कर कुछ नहीं सकते केवल प्रयास के अलावा। हम सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ अर्पण करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। वेश्या ने बस वही प्रयत्न किया, प्रयास किया कि आज मेरे पास जो है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने पाया है, जितना प्रकृति ने मुझे ये गुण प्रदान किया है, आज मैं इन गुण निधि की सेवा में प्रस्तुत कर दूं और सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाऊं। गीत संगीत अभी पूरा नहीं हुआ। मनुष्य जब देता है और लेता है तो अहम में भर कर देता है और अहम में भर कर लेता है। इसीलिए यहाँ जो वस्तु ली और दी जाती है उसमें कोई आनंद नहीं आता, उसमें कोई सुख नहीं है। न देने में सुख है, न संसार से कुछ लेने में सुख है। प्रभु जब देते हैं तो आनंद में भर कर देते हैं। इसीलिए सुना जाता है कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। वो भर कर देते हैं और जब स्वीकार भी करते हैं, जब किसी भक्त की वो नगण्य सी साधारण सी भेंट भी स्वीकार करते हैं तो वो असाधारण हो जाती है। हमारा कन्हैया कंटका कीर्ण पथ पर गिरा मयूर का कोई पिच अपने मस्तक पर धारण करता है तो वो शिरोभूषण हो जाता है। ब्रह्मादिक उसको प्रणाम करने के लिए लालायित रहते हैं। श्री ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया श्री कृष्णदास जी के भाव को, और अभी गीत संगीत पूरा नहीं हुआ, अभी उस गीत संगीत को विश्राम नहीं मिला था कि श्री ठाकुर जी ने जन्म जन्मांतर का बंधन काट दिया, कर्म बंधन शिथिल हो गए। अब ना वहाँ पर कोई वेश्या थी, अब वह ना पर कोई गुण संपन्ना स्त्री थी। मंदिर में हजारों लोग प्रांगण में ये घटना, ये दृश्य देख रहे थे। देखते ही देखते उस वारांगना का वो तन
जिससे उसने कभी विषयों का सेवन किया था और कराया था, वहीं श्रीनाथ जी के श्री मंदिर में गिर पड़ा और उस वारांगना के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली जो जाकर सीधे श्रीनाथ जी के श्री चरणों में समा गई। परम विश्राम एक संत की कृपा से पाया। देखो तन छूटा कहाँ? ब्रजभूमि, और केवल ब्रजभूमि नहीं, श्रीनाथ जी का निज मंदिर, जो स्थान शायद श्रीनाथ जी के किसी निजी सेवक को प्राप्त करने के लिए भी दुर्लभ हो।